मेरे परदादा थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद में मेरे दादाजी थे, वो भी फौज में थे। फिर पिताजी थे, तो पिताजी भी कारगिल में थे, मैं भी कारगिल में था। आपको OLQs डेवलप करने के लिए आपको 5 दिन के SSB पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना चाहिए उन OLQs को अपनी लाइफ में लाने के लिए। यहाँ आगे देखा सर, आपका जो डिसिप्लिन का वो जो यहाँ का सिस्टम देखा ना सर, रिश्तेदारी में दादाजी हैं, उसने एक बार भी हमारे को नहीं बोला कारण छोड़ दे, यहीं छोड़ दे, बस कहीं नहीं जाना हमारे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस सीरीज के तहत आज हम मौजूद हैं प्रिंस NDA एकेडमी में और 153 NDA कोर्स के लिए SSB रिकमेंडेड कैडेट्स अपूरब हमारे बीच में मौजूद है, हिसार हरियाणा की सरजमी से, और साथ में उनके पिताजी आदरणीय श्रीमान करण सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, डिफेंस कॉलोनी हिसार हरियाणा से आदरणीय करण सिंह जी भी खुद डिफेंस में रहे, इंडियन आर्मी में रहे। साथ ही अपूरब के दादाजी भी कारगिल शहीद रहे हैं इंडियन आर्मी में। तो सबसे पहले अपूरब से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से प्रिंस NDA एकेडमी की एक जर्नी आपकी रही। सर मैं कहना चाहूँगा मेरी प्रिंस NDA एकेडमी की 2 साल की जर्नी एक लाइफ चेंजिंग जर्नी थी मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हॉस्टल में रह के सीखी, मैं शोरूम में वो चीज़ें घर पर रह के नहीं सीख पाता। तो SSB में मेरा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्लियर कराने में प्रिंस NDA एकेडमी ने। बिल्कुल। यस। साथ ही में करण सिंह जी से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि डिफेंस में आपने एज ए जनरल ड्यूटी सैनिक सेवाएं दी और ऑपरेशन पराक्रम में भी आपका योगदान रहा और आपने कारगिल वॉर में भी भाग लिया था। साथ ही अपूरब के दादाजी आपके पिताजी कारगिल में शहीद हुए। तो ये एक यात्रा, एक वो यात्रा थी और आज भी एक बेटा NDA में ऑफिसर बना है, एक ये यात्रा है। दोनों यात्राओं के बीच में कंपैरिजन आपसे ही मैं पूछना चाहूँगा। शुरू से ही जैसे है भाई, हमारे को तो फौज में ही जाना। मेरे परदादा थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और वो OBI उनको ब्रिटिश ऑर्डर मिला उनको। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मेरे दादाजी थे, वो भी फौज में थे। फिर पिताजी थे, तो पिताजी भी कारगिल में थे, मैं भी कारगिल में था। ठीक है। तो हमारे को 4 पीढ़ी तो हो चुकी थी, लेकिन जब से ये पैदा हुआ था सर, एक मेरे मन में था कि आज तक हम जवान के उसमें गए। बिल्कुल बिल्कुल तो इसको थोड़ा चेंज करें। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू से सोचा था कि पक्का इसको ऑफिसर बना के ही भेजना है। मेरी अपूरब से अभी बात हो रही थी तो अपूरब बोला कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं ऑफिसर एंट्री में जाऊंगा, मैं NDA के थ्रू ऑफिसर बनूंगा और उसके बाद अपने दादाजी का जो अधूरा सपना था मैं उसे पूरा करूंगा। बिल्कुल, ये तो सर वही बात हो गई, कर जीत हुई तो रच चूमेगी माथे को, हार हुई तो खुद से मैं लड़ जाऊंगा और सीढ़ियां उसे मुबारक जिसको छत तक जाना हो, मैं तो पर फैलाकर सारा आसमान चढ़ जाऊंगा। तो अपूरब आज आसमान चढ़ा है, 153 NDA के लिए SSB रिकमेंडेड हुआ है। SSB के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां जहां परिस्थितियों को भांपते हुए आपने अपनी निर्धारित स्थिति फिक्स की, कुछ ऐसा रोचक तथ्य जो NDA के दौरान घटित हुआ हो, जब आपका SSB इंटरव्यू चल रहा हो या GTO टास्क चल रहा हो या फिर SRT चल रहा हो, और उस दौरान जो आपने वहाँ देखा, जैसे कि मैं देख पा रहा था 34 NDA SSB इलाहाबाद आपका सेंटर रहा था, तो वहाँ पर जो आपके सामने चैलेंजेस थे वो क्या चैलेंजेस थे? सर मैं पहला चैलेंज मेंशन करना चाहूँगा इंटरव्यू प्रोसेस में। उस दौरान मुझसे मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया, तो मैंने सर तब ये जवाब दिया कि मैं सर मेरे फ्यूचर प्लान्स इंजीनियरिंग रखता हूँ और मैं इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए JEE मेंस दूंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो आप क्लियर करने के बाद कौन सी ब्रांच लोगे? बिल्कुल। तो मुझे इस बारे में इतना क्लियर नहीं था ब्रांच वगैरह के बारे में, तो मैंने कहा सर सॉफ्टवेयर, और उन्होंने मुझ पर थोड़ा प्रेशर पुट करने के लिए कहा कि ऐसी कोई ब्रांच होती है। तो तब वहाँ पे मैंने सिचुएशन को हैंडल किया, मैं आगे उस बात पे गया नहीं, मैंने मना कर दिया कि सर मुझे पता नहीं है, और मैंने कहा कि सर मुझे मैकेनिकल के बारे में पता है, आगे सर्च कर लूँगा, वरना मैकेनिकल तो मैं कर ही लूँगा। और मैं मेंशन करना चाहूँगा साइकोलॉजी के दौरान ऐसे बताया भी जाता है कि एक आप अगर SRT वगैरह कर रहे हैं, WAT कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 45 कीजिए, तभी आपका क्लियर हो सकता है। 45 आपको करनी पड़ेगी।
तो सर तब मैंने ये 45 पे ध्यान नहीं दिया। तब मेरे मन में चल रहा था कि मुझे अच्छा करना है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्लियर करने के लिए करना है, कि मुझे अच्छा करना है। तो मेरी 35 ही हो पाई थी, लेकिन मेरे को सर वो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे था कि मैंने अच्छा किया है, 35 मैंने अपने मन से किए। पूर्व मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आप 11th एंड 12th में प्रिंस एनडीए एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। 2 साल आपकी यहाँ एक बड़ी यात्रा रही, और उस यात्रा के दौरान जो सफ़र एसएसबी तक पहुँचा, उसमें एनडीए एकेडमी की कहाँ तक भागीदारी और आपका पार्टिसिपेट कहाँ तक उस यात्रा में एक निर्धारित स्थिति तय करता है? सर मैं कहना चाहूँगा, मेरा सफ़र यहाँ पे 11th में शुरू हुआ। स्टार्टिंग से ही मैंने देखा कि यहाँ पर एनडीए और जो क्लास हम परस्यू कर रहे हैं उसके एकेडमिक्स दोनों पर अच्छा फोकस है, और एनडीए के टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो मैंने उनमें अच्छा परफॉर्म किया। इस एकेडमी में मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड की जो एनडीए के लिए ज़रूरी है। डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह आना, मैं उन्हें रीड करता था सर। बिल्कुल। और सर हर तरह की मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, क्योंकि यहाँ पे असेंबलीज़ वगैरह में परफॉर्म करना, और काफ़ी सारे फंक्शंस भी होते थे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी परफॉर्म करने की। कल्चर प्रोग्राम्स टाइप और स्पीच कॉम्पिटिशन्स मैंने वहाँ पर ही परफॉर्म किया सर। और सर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे टाइम के साथ हर एक चीज़ मिल जाती है। जैसे ही रिटर्न पास में आया, एक बैच हमारा उससे पहले एसएसबी का हो गया था। रिटर्न क्लियर होने के बाद फिर से हमें कोचिंग दी गई, अच्छे से हमें एसएसबी के बारे में बताया गया, और सर यही हुआ। और अडेप्टिव एकेडमी हमें काफ़ी बना देती है, क्योंकि हमें नए नए टीचर्स पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, काफ़ी अडेप्टिव बना देती है, जो एक सोल्जर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आदरणीय करण जी से रहेगा। जैसे कि आपने कहा इनके परदादा फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। दादाजी और आप, यानी आपके पिताजी और आप, कारगिल युद्ध के दौरान दोनों की भागीदारी रही थी। ऑपरेशन पराक्रम चला, उसमें भी आप एक सदस्य के रूप में मौजूद थे, लेकिन वहाँ से आप बिजनेस की ओर टर्न किए और आपने सपना लिया कि अब मुझे बेटे को, क्या आप डिफेंस छोड़ करके आगे थे, या फिर ये तय कर लिया था कि अब बेटे को ही ऑफिसर बना के दम लूँगा? घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि कोई घर पे था नहीं। पिताजी शहीद हो गए थे। पिताजी शहीद होने के बाद में हमारे को सरकार ने पंप अलॉट कर दिया था सर। बिल्कुल। पेट्रोल पंप चल रहा है अभी आप पेट्रोल पंप के एक मालिक को पेट्रोल पंप संचालित करते हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है। तो लेकिन फौज से जुड़ा हुआ है वो मेरा कभी भी अलग नहीं हुआ सर। जब भी मेरे पिताजी की यूनिट का राइजिंग डे हो या मेरी यूनिट का राइजिंग डे हो, मैं पक्का जाता हूँ। जिस दिन फाइनल 5th डे के बाद में शाम को 5 बजे आपको न्यूज मिली कि अपूर्व एसएसबी रिकमेंडेड हो चुका है, मैसेज आया होगा, आप वहीं मौजूद थे उस समय सेंटर के बाहर या घर पे थे? नहीं, मैं घर पे था। घर पे थे, तो वहां से मैसेज आया अपूर्व रिकमेंडेड हो चुका है। उस समय क्या खुशी के पल का ठिकाना था? कॉलोनी में भी सर, गांव में भी, बिल्कुल रिश्तेदारी में भी, मतलब बहुत ज़्यादा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं और मेरे शब्दों में मैं बयान भी नहीं कर सकता कि कितनी मेरे को खुशी हुई थी उस दिन। आपको जब एसएसबी में ये पूछा गया कि आप जेई के दौरान इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ये पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, आपने सीधा कह दिया कि सॉफ्टवेयर। फिर वहाँ इंटरव्यू स्पेशलिस्ट ने सामने से पूछा होगा कि इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपने ये सीधा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल सच बोलो उनके सामने। सर ये चीज़ मेरे साथ लास्ट टाइम हुई थी, मैं इससे सीखा हूँ। मैं ये अपने मन में करके जा चुका था कि मुझे नॉर्मल और कॉन्फिडेंट और सच्चा रहना है। तो जहाँ पर मुझसे सवाल पुट किया गया कि आप ये ऐसी कोई ब्रांच होती है, तो मैंने आगे सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ पे अभी क्या बोलूँ कि मैं बच जाऊँ या फंस जाऊँगा, कुछ ऐसा बोलूँ कि जिससे ना फंसूँ, कि मुझे तो पता नहीं है। नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं सर, मैंने सीधा कह दिया कि सर मुझे पता नहीं। उन्होंने उस पर आगे क्वेश्चन भी पुट नहीं किया कि नॉलेज नहीं है तो मैं इस पर क्वेश्चन भी पुट नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है मेरा, जो इंटरव्यू में टीम रहती है वो ये सोचना चाहती है कि बच्चे के ब्रेन को तो पढ़ ही रहे हैं, एक ऐसी स्थिति में लाएं जहां बच्चा ब्लॉक हो जाए, जहां वो कुछ बोल नहीं पाए। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कितना सहज महसूस कर सकते हैं? सर ऐसा होता है कि वो ट्राई करते हैं कि हम ऐसा कुछ पूछते जाएं कि बच्चा का झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए। मेरे सामने जीटीओ में ऐसी परिस्थिति आई थी जब कमांड टास्क में मेरे मटेरियल को ही बैन कर दिया गया था और मैं बीच में था सर, मैं वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ वाले थे, उन्होंने, सर ने कहा कि अपने साथ वालों को कहो, तो मैंने कहा सर ये समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जाके इनको समझा देता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने इनको चुना है, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते, आपने 10 लोगों में से इन 2 को चुना, अभी इनको समझाओ।
तो सर वहाँ पे परिस्थिति थी, तो मैं उनको समझाने में फिर अंडर प्रेशर थोड़ा कामयाब हो ही गया। आखिर में मैंने कर दिया था सर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूरा रहेगा आपसे कि प्रिंस एनडीए एकेडमी हमेशा फोकस करती है OLQs पर, और OLQs की भागीदारी SSB में कहाँ तक रहती है, एक बार सभी दर्शकों को आप बताइएगा। SSB, ये तो जाहिर सी बात है कि OLQs चेक करने के लिए ही होती है, 3 तरीक़ों से होती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको OLQs डेवलप करने के लिए आपको 5 दिन के SSB पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना चाहिए उन OLQs को अपनी लाइफ में लाने के लिए। एक SSB वो लाइफ का ही पार्ट है, वो देखते हैं कि आप उसको अपनी लाइफ में जी रहे हो या नहीं। तो OLQs लाओ, डिसिप्लिन से अपनी नॉर्मल लाइफ में जो डेली रूटीन को अपने बढ़िया करो, उसमें हर एक चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो सर अपने आप OLQs डेवलप हो जाती हैं। माइंड के लिए रीडिंग, स्टडिंग एंड फिजिकल के लिए वर्कआउट वगैरह करो या कोई गेम खेलो तो सर उससे हो जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक बार फिर से रहेगा कि जब 2 साल पहले आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में आए और 2 साल की यहाँ की अपनी यात्रा रही, तो इसकी क्या भागीदारी रही? 2 बार आप SSB सेंटर पर पहुँचे हो। पहली बार में जब फाइनल आप रिकमेंडेड नहीं हुए थे तो क्या विचार आपके दिमाग में चल रहे थे कि मैं दोबारा SSB सेंटर पर पहुँच पाऊँगा, और पहुँचूँगा तो किस तरह अपना किरदार निभाऊँगा? मैं कहना चाहूँगा मेरे SSB में रेकमेंड होने में सबसे बड़ी भागीदारी प्रिंस एनडीए एकेडमी की रही। और जब लास्ट टाइम जब मैं रेकमेंड नहीं हो पाया था तब मेरे दिमाग में यही विचार था कि मैं इस बारी कुछ गलत किया है। उस टाइम से ही मेरे दिमाग में हो गया था कि अब से अपने आप को सुधारना है, बहुत ज़्यादा काम करना है हर एक चीज़ पे। उसके बाद फिर 12th बोर्ड्स आए, बोर्ड्स पे फोकस किया अच्छे से। उसके बाद NDA अप्रैल वाले के लिए प्रिपेयर किया सर। उसके बाद फिर एक बढ़िया मैंने रूटीन बनाया अपने लिए जिसमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाऊँ, हर एक चीज़ पे फोकस किया। तो और जैसे ही मैं उस पिछले SSB में रिकमेंड नहीं हुआ था तब से ही मेरा माइंडसेट उसी वहीं पे सेंटर से ही सेट हो गया था कि अपने आप को नॉर्मली डेवलप करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उस 5 दिन के SSB के लिए कोई स्पेशली नहीं, नॉर्मली अपने आप को डेवलप किया सर, और इस बार रिजल्ट आपके सामने है। ये तो वो बात हुई कि जर्जर नाव भले हो लेकिन पतवार छोड़ूंगा नहीं, और मैं किनारे की तरफ नाव मोड़ूंगा नहीं। तो बिल्कुल किनारे की तरफ नाव नहीं मुड़ी है, SSB की मझधार से नाव लड़ी है कि देखा तो होगा नदियों को दुर्गम पथ पर बढ़ते, नहीं सुना क्या अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में लड़ते। समर हमेशा याद रखता है ऐसे लड़े लड़ाकों को, जैसे हल्दी घाटी हस्ताक्षरित करती चेतक वाली टापों को, और वही हस्ताक्षर हुए हैं अपूरब की तरफ से 153 NDA कोर्स में। और SSB रिकमेंडेड ये कैडेट्स हिसार हरियाणा की सरजमी से NDA एकेडमी पहुंचा और आज एक ऑफिसर की भूमिका में है। करण जी, कल आपका बेटा था प्रिंस NDA एकेडमी का स्टूडेंट था, और आज हमारे सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? परिवार में पहला अफसर है सर। परिवार का पहला अफसर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो काफ़ी बड़ा परिवार है, उसका पहला अफसर है, तो खुशी का तो कोई वो नहीं है सर। जब इसको यहाँ आप 11th क्लास में लेकर के आए, 2 साल पहले 11th क्लास में बच्चा यहाँ आया था, तब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा था? सर हम दादाजी साथ थे, इनकी मम्मी साथ थी और मैं था, तो हम ये करके लेके आए थे भाई आज छोड़ के आएंगे अपूर्व को। यहाँ आके देखा सर आपका जो डिसिप्लिन का वो जो यहाँ का सिस्टम देखा ना सर। रिश्तेदारी में दादाजी हैं, बेटा उनका लेफ्टिनेंट कर्नल है। बिल्कुल। उसने एक बार भी हमारे को नहीं बोला कारण छोड़ दे, यहीं छोड़ दे, बस कहीं नहीं जाना हमारे को। हमने कहीं और ट्राई भी नहीं किया, और उसी दिन उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था तेरा बेटा ऑफिसर बन के निकलेगा यहाँ से, और फाइनली ऑफिसर बन के ही निकला है। लास्ट मैसेज जो आपकी आगामी पीढ़ियां हैं अपूर्व, जो इस समय बच्चे 11th में है, 12th में, जिन्होंने अभी सितंबर का एग्जाम देना है, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को पहले बात NDA रिटर्न 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा, और उनको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और एकेडमी ने जो कुछ सिखाया है वहीं सब उसी एग्ज़ाम में आता है। और इस एकेडमी ने हर एक चीज़ प्रोवाइड की है मुझे, और आपको भी उससे ज़्यादा कर रही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, उसका यूज़ करो, उसको एक्सप्लॉइट करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और आप आगे निकलोगे। तो SSB ज़्यादा टफ होता है कि रिटर्न एग्जामिनेशन? एक क्वेश्चन इसके लिए भी।
मुझे तो रिटर्न एग्जामिनेशन ज़्यादा टफ लगा। बिल्कुल यही मानना है कि ज़िंदगी में जो आपने जिया है, कितने सलीके से जिया है, वो एसएसबी में रिफ्लेक्ट कर दो, और बाकी रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अपूरब की कहानी थी। ऐसे बहुत सारे पूरब में अपूरब निकले हैं, और आगे भी अपूरब जैसे बहुत सारे कैडेट्स यहाँ से जनरेट होते रहेंगे। आपको आगामी जर्नी के लिए प्रिंस एनडीए एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेखावाटी, सीकर, राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये दंगल हरियाणा हिसार की जमीन से फतेह हुआ है, जिसमें सिलेक्शन सैलाब का आया और 17 कैडेट्स की भूमिका में नजर आए हैं। मात्र 2 महीने, जुलाई और अगस्त के बीच की जर्नी है, उसमें अपूरब की एक बड़ी भागीदारी। कांग्रेचुलेसन, विश यू बेस्ट।